यहाँ की जो मैक्सिमम मैंने ग्राफ देखा है, लाइन से लाइन लगना और पौधे से पौधे की दूरी, या तो 6x6 लगा रहे हैं। ये यूरिया जो अच्छे फार्मर समझ रहे हैं कि हमें अच्छी खेती करना है, वो 6x6 पे चले गए, लेकिन उसमें डबल ड्रिप आ गई। तो 6x6 में डबल ड्रिप उतनी सक्सेस नहीं है, क्योंकि पानी पूरा भर देते हैं, कच 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 भर देता है। दूसरा लगा रहे हैं 5x6 या 5.5 ये 3 ग्राफ चल रहे हैं, इसके अलावा ग्राफ है नहीं। तो कोई किसान लगा रहे हैं सिंगल ड्रिप 5x6 पे, कोई 6x6 जा रहा है तो डबल ड्रिप कर रहा है। तो दोनों में गड़बड़ी है। जब जमीन में नमी ही नमी है और इवो प्रेशर ऊपर उठ करके पत्तों पे चिपक रहा है, तो सिगाटोका जाता नहीं है। फिर आप कितना ही स्प्रे कर लो, उसके लिए चाहिए क्या? अगर हम डबल ड्रिप कर रहे हैं, अपडेट फार्मर बन रहे हैं, तो लाइन से लाइन साथ रखना पड़ेगी कम से कम। ये थंब रूल है, वरना बीमारियां रहेगी खेत में। तो डबल ड्रिप कर सकते हैं। और हमारे पास अगर डबल ड्रिप नहीं है, सिंगल ड्रिप है, तो फिर लाइन से लाइन 5 रखनी है, पौधे से पौधा साथ करना है। अल्टीमेट 35 स्क्वायर फीट देना है, ताकि शाम को 6 से 7 बजे के बाद जो ओस हवा में नमी रहती है, जो खेत के अंदर रहती है, वो अंदर बाहर हो जाए खेत से। मेन जो डीएनए में टच कर रहा हूँ, सिगाटोका क्यों नहीं जाएगा? शाम को 6 बजे के बाद जो हवा में नमी रहती है और वो पत्तों से बाहर जाने की बजाय पत्तों के नीचे चिपकती है। ऑलरेडी क्षेत्र इन्फेक्टेड है और सिगाटोका एयरबोर्न फंगस है, हवा में फंगस है। वो इधर के खेत में है तो यहाँ आ जाएगी, निश्चित है। तो बाउंड्री के लिए हम कुछ करते नहीं है। कहीं पर भी मैंने गन्ना घास नहीं देखी बाउंड्री पे लगी हुई। एक काम की बाउंड्री पर गन्ना घास हो, दूसरा काम आपका ग्राफ ठीक हो। मैंने कल चलामड़ी में भी देखा, वहां पर 6x6 में डबल ड्रिप कर रहे हैं, और खेतों में जाके देखेंगे तो पैर फंस जाएंगे। मैं अभी गया था खेतों में, ये देखो कि इतनी मिट्टी फंस गई थी मेरी। मतलब इतना कीचड़ नहीं चाहिए आपके खेतों में, मेरा कहने का ये मतलब कि उसको पानी चाहिए, इतना कीचड़ नहीं चाहिए। उसको सिर्फ 7 फीट पे जाने की जरूरत होती है। 7 फीट पे जाना क्यों है डबल ड्रिप? कि बीच में थोड़ा सा सूखा हो और क्रैकिंग आए, ताकि शाम को 6 बजे बाद जो वापसा बनेगा ना, वो वापसा कुछ तो बाहर निकल जाए, और बाकी का ये जो सूखी जमीन है ये उसको सोख ले, तो आपके प्लांट में सिगाटोका नहीं आएगा। वरना अभी आप मार्च का महीना है, खेतों में जाएंगे तो कैनोपी तो बन गई है, कहीं कहीं फ्लावरिंग आना चालू है, ठीक है, नवती में। तो फ्लावरिंग जहां आना चालू है वहां देखोगे तो हरे पत्ते टेढ़े हो रहे हैं, और पौधे के ऊपर जहां सफेद पाउडर रहता है वो सफेद पाउडर लाल बन रहा है। ये लाल क्यों बन रहा है? क्योंकि वापसा बाहर नहीं हो रही है, नमी यहाँ पर चिपक रही है तने पर। जो सफेद पाउडर ज्यादा से ज्यादा रहना था वो लाल और कत्थई बन रहा है, और वो सिगाटोका को फैलाने का काम करेगा, होस्ट का काम करेगा। तो मेन काम करना पड़ेगा हमें, लोडिंग अच्छा करना है। तो किसान के खेत पे, ग्राउंड पे, जो आज तक आपके राजपीपला में काम हुआ, फ्लावरिंग आने के बाद वो गड़बड़ है। पौधा लगने के साथ काम होना पड़ेगा कि ग्राफ क्या लगाएं और उसको फर्टिगेशन क्या दें, और फिर फ्लावरिंग तो बहुत दूर की बात है कि फ्लावरिंग आई और फिर उस पर फ्रूट केयर क्या करें। मैक्सिमम व्यापारियों ने केवल फ्रूट केयर पर काम किया, क्योंकि उन्होंने एग्रोनॉमिस्ट रखे नहीं, और वहीं से उनका रिवर्स होना चालू हुआ कि जिन्होंने भी बायबैक एग्रीमेंट किया उन्होंने फ्रूट केयर पर काम किया। तो फ्रूट केयर पर काम करने पे सिगाटोका नहीं आएगा ऐसा थोड़ी है, ग्राफ तो आपका अलग हो गया। अब जब माल कट के गया और पैसा नहीं बना तो एग्रीमेंट किए हुए भाग गए। ये सिचुएशन बनी है राजपीपला की, बनी ये पूरा सीन ऐसा बनता है। माल पकड़ा। हम अभी क्या कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने क्या माल छोड़ना ही बेहतर समझा, और किसान ने क्या करा कि लोकल में देना चाहते हैं। तो आज परिस्थिति ये है कि आप लोडिंग ऑलरेडी कर रहे हो। कितने समय हुआ आपको लोडिंग करते हुए? देखो, कम से कम मेरे पापा को तो 1 सदी हो गई है, मोटा मोटा अगर हम माने तो 1 सदी से लोडिंग कर रहे हो। तो पहले आपके पास इंटरनेशनल व्यापारी और बड़े व्यापारी थे, अब आपके पास माल जैसा निकल रहा है वैसे डोमेस्टिक व्यापारी ढूंढना पड़ रहे हैं। यही हो रहा है, क्योंकि माल की क्वालिटी पर किसी ने काम नहीं किया, माल जैसा आ रहा है उसको वैसा बेचना पड़ेगा। अब ये काम हो रहा है, उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया। तो यहाँ इस को टच करके रिपेयर करना पड़ेगा। आपका लोडिंग किस नाम से है यहाँ पर? अमी फ्रूट मार्ट। अमी फ्रूट।
ज्यादातर मैं काम दिल्ली का ही ज्यादातर करता हूँ। 90% तो मेरा दिल्ली का ही है। आने वाला भविष्य आपको डोमेस्टिक का मैं बतला दूं, आपको भी पता होगा, आगे से इंक्वायरी आ रही होगी। लुंगर बंद हो चुके हैं, लुंगर बंद हो चुके पंजे बंद होने वाले हैं, आगे केवल बॉक्स बॉक्स ही चलेगा। चलेंगे। डोमेस्टिक में भी बॉक्स ही दिल्ली, चलेंगे। चंडीगढ़, आपका राजस्थान। देखो मैं जहाँ पे दे रहा हूँ, कुंडली हाँ। बॉर्डर ले लो, हाँ। दिल्ली ले लो, तो सबसे पहले तो मेरे को ही करने पड़ेंगे बॉक्स, एकदम बड़ी बात है। मेरा कुंडली बॉर्डर बंद हो गया, यस, कोई माल नहीं ले रहा नहीं है। ले रहा। 100% बोल रहे के बॉक्स, यानी इसी साल से मैं बॉक्स चालू कर दिया। आना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ही बॉक्स चाहिए, हाँ। डोमेस्टिक में बॉक्स में भी चाहिए। बॉक्स चाहिए। यस, क्योंकि क्वालिटी उतनी मांग रहे हैं सामने। अगर किसी ने पंजे की गाड़ी भरवा दी ना, तो उसकी गाड़ी फेल हो जाएगी। नहीं जाएगी, नहीं हो बराबर कुछ नहीं, बॉक्स ही चाहिए। चाहे उसके पास 10 डजन क्यों ज्यादा पहुंच Yes, जाए, तब yes. भी वो 12 डजन वाला बॉक्स का होगा तो वो बिक जाएगा, लेकिन वो 10 नहीं आप बिकेगा। अगर ध्यान से सर्वे करोगे ना, हाँ तो शायद आपके पास 10 व्यापारी ऐसे होंगे जिनको क्वालिटी चाहिए और आपके पास माल नहीं है। हाँ हकीकत है ये। सही है। सत्यजीत और भरत जब हमारी लोडिंग करते हैं आपके यहाँ से हरियाली, हाँ तो मैक्सिमम इनको उठकर जाना पड़ता है शाहदा नंदुरबार हाँ लोडिंग करने के लिए हमारी, हेलो क्योंकि शाहदा नंदुरबार के किसानों ने एडॉप्ट किया है हमें। आज शाहदा नंदुरबार के जो किसान हैं उन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया है। हाँ 7x5 पर डबल ड्रिप आपको बहुत मिलेगा शाहदा में। हाँ और कल की हमारी लोडिंग थी 14 रुपए 25 पैसे की शाहदा की। कल मेरी शादा के अंदर गाड़ी निकली है 12.5 रुपए। तो वो वाली क्वालिटी में थोड़ा चेंज होगा, और आप डोमेस्टिक में दे रहे होंगे। डोमेस्टिक दे रहा हूँ, फिर भी और- मेरी जो क्वालिटी कल और बोर्ड रेट क्या है? 1140। 1140। हाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बोर्ड रेट कम है कम है। और माल ज्यादा में बिक रहा है, हाँ ज्यादा में बिक रहा है। जिसके पास क्वालिटी है। हाँ। और इसी सिक्के का दूसरा पहलू है, मैं कल बैठा था घनश्याम भाई के पास, सुपर एकदम बराबर। कल 2 गाड़ी लेने निकले। ये बिना क्वालिटी मेरा खेत होगा तो नहीं बनेगा, राइट है। फिर मुझे मामा के वहाँ जाना पड़ेगा। नंदुरबार में आप किसी को भी पूछोगे ना, मेरा रिपोर्ट हाँ। नाम सुन के जानते हो, हाँ। कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं नहीं, होगा मेरे को आपका नहीं। नाम तो ऑलरेडी है मार्केट में, अच्छा और नाम गांव है। में अगर पचरा बारे में भी पूछोगे ना, तब भी आपको बता देंगे। अगर मेरा खुद का भी केला बढ़िया है। में क्वालिटी नहीं है ना, तो ये ये गाड़ी भाई है। मुझे नहीं करेगा, ये मुझे गाइडलाइन दे सकता है। इससे भी क्या क्या आप गाड़ी यहाँ मेरी से- दूसरी लोड हुई है, वो आपको मैं दिखा दूँ, जो कल लोड हुई थी वो। इसी सिक्के का दूसरा पहलू क्या है, हम जब बोडेली में कल थे घनश्याम भाई के पास, चौरामणी का माल बढ़िया रहे। है ना, तो हाँ। वहाँ का जब उन्होंने फोटो दिखाया, हाँ। उनके खुद के खेत का है हाँ हाँ कि बलराम ये फोटो है और व्यापारी मना कर रहे हैं। जो घनश्याम भाई खुद माल लोड करते हैं, हाँ। उनके खेत के प्लाट के फोटो दिखाए, तो उसमें सिगाटो का इतना सारा है हाँ कि व्यापारी को जब भेजा उन्होंने दिल्ली में, वेद ने भी मना किया ना चंडीगढ़ में, हाँ क्योंकि खेत में पत्ते ही नहीं है, तुम्हारे माल कटना है उस हाँ। समय 3 पत्ते हैं, अभी वो केला पकना ही है जा करके, पकना ही है। कम से कम 7 पत्ते 5 पत्ते तो भी चाहिए फील्ड में, जब माल जिस दिन कटिंग आ रहा हो। 5 से 7 पत्ते नहीं है तो गड़बड़ है। राइट सेट। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपके पास ऑलरेडी ऊपर से डिमांड है, लेकिन आप अगर चाहें तो यहाँ किसानों को डेवलपमेंट करना है, तो हमारा किसान पाठशाला का एक प्रोग्राम है। आप इसका यूट्यूब ओपन करो, मैं दिखाता हूँ। यूट्यूब पे आपको हमारी सारी एक्सेस मिलेगी। तो आप जिन किसानों का माल काटते हो यहाँ पर, हाँ करना केवल इतना है कि उनको बुला करके मीटिंग लगाना है। हम कोई चार्जेस नहीं लेते हैं किसान पाठशाला से मीटिंग करने का। ये किसान पाठशाला है, इसमें हमारी सारी जानकारियां हैं। ये क्या कर रहा है ये? यार नहीं होगा वो नहीं होगा। हाँ, तो इसमें जो अभी हम गुजरात में काम कर रहे हैं ना, वो भी सारी जानकारियां हैं, और भारत में हम कहाँ कहाँ कार्य कर रहे हैं।
2000 से ज्यादा वीडियोस हैं। हाँ, अभी एक प्रोग्राम हमने चालू किया है नर्मदा बेल्ट पे बढ़वानी में। हाँ, जो किसान 100% हमें फॉलो करेगा, मेरा खुद का टिश्यू कल्चर लैब है रेवा का, जो किसान हमारा रेवा का पौधा लगाएगा, गाइडलाइन हम देंगे उनको, हाँ, महीने में एक बार आदमी आएगा जो बायबैक एग्रीमेंट के साथ आ रहा है, उनके साथ मिनिमम 7 रुपए का रेट हम देंगे, इससे कम नहीं देंगे। और मैक्सिमम जो मार्केट का कोड रेट चल रहा हो, न किसान का रेट ना हमारा रेट। तो ये नर्मदा बेल्ट में मैंने बड़वानी में चालू किया है। आप यहाँ चाहो तो आपके जो किसान हो, ऑलरेडी आप कुछ गाड़ियां, तो साल भर में कितनी गाड़ियां लोड करते हैं? मेरी साल भर में कम से कम 600 प्लस होगी, 1100 1100 गाड़ी में कम से कम मिनिमम आपके 300 से 400 एकड़ के किसान होंगे। कम से कम इतने किसान होंगे जो परमानेंटली जुड़े होंगे, और जो खुले होंगे वो अलग होंगे। तो आपको करना क्या है, ये जो फार्मर्स है ना आपसे जुड़े हुए, इन फार्मरों की मीटिंग लगाना है। अभी इसमें विन विन सिचुएशन क्या है, जैसे आपके बड़े भैया माल लोड कर रहे हैं और आपका खुद का ये फर्टिलाइजर का काउंटर है। हमें किसान तक पहुंचना पड़ेगा कि उसके जेब में हम 10 रुपए डाले कैसे, ये काम करना पड़ेगा। अभी तक मार्केट क्या कर रहा है, किसान के जेब से 10 रुपए निकाले कैसे, इस थीम को उल्टा करना पड़ेगा, वरना हमारे पास माल नहीं बचेगा। और ये हकीकत है आज राजपीपला की। तो किसान को बुला करके मीटिंग लगाना पड़ेगी। स्टार्ट टू एंड हम गाइडलाइन फ्री में देने के लिए तैयार हैं। इससे होगा क्या, आपकी लोडिंग के लिए आप आगे के व्यापारी को रेट आप अपना दोगे कि भैया मेरी गाड़ी आपके पास आए और माल में हल्दी पीला कलर नहीं आए, खाकी पुट्टा कलर आए, चिलिंग आए और माल पक जाए तो मेरी गाड़ी का पैसा देना मत। आपने जिस दिन दिल्ली वाले व्यापारी को ये बोल दिया तो वो रेट बताएगा कि रेट आप बताओगे? रेट आप बताओगे ना फिर रेट तो फिर हम कि मेरा रेट बोर्ड रेट से 200 रुपए आन रहेगा, आपकी मर्जी हो तो गाड़ी बुलाओ। बात तो ऐसी होगी ना। वो ऐसे अभी क्या बात हो रही है साहब, थोड़ी चिलिंग आएगी और हो सकता है कि 500 किलो पक जाएगा। अभी ऐसे बात हो रही ना, तो उधर से बोलेगा बोर्ड रेट से कितना कम माल रेट लगाएगा। नहीं, इसके लिए मैं चिलिंग वाला माल होता है तो बाकी नहीं करता हूँ। अगर चिलिंग बिगर का माल होता है ना तो फिर मैं फास्टिंग लेता हूँ। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, आपकी गलती नहीं है। हाँ। आपको तो जो व्यापारी रेट देगा उसको जो क्वालिटी आप दोगे वैसा ही भरोगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमने सुधार किया कि आपके क्षेत्र में चिलिंग आ रही है, सिगटों का आ रहा है, तो किसानों को बोलना चालू किया कि भैया इसके लिए हमारे पास निःशुल्क गाइडलाइन है, किसान पाठशाला दे रहा है, आप एक 3 घंटे की मीटिंग में आओ। समझ रहे? तो किसानों की हमने चिलिंग ठीक करी, उसका सिगटों का ठीक किया, मतलब उसके जेब में हम 10 रुपए डालने जा रहे हैं ना। समझ रहे हैं? जो मार्को बिगड़ चुका है, तो यहां से हम नई शुरुआत कर सकते हैं। और आपके किसान अगर बायबैक एग्रीमेंट से आना चाहे तो हम है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आना चाहे, जो नहीं आना चाहे अपने हिसाब से खेती करे, लेकिन उसकी चिलिंग और सिगाटों का ठीक करना चाहे तो हम मीटिंग लगाने के लिए तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको एक मंडली है, रेवा मंडली, यस, पाने आराम से मुलाकात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उनसे जो वहाँ के जो किसान है वो 100% आपकी बात सुनेंगे। मेरा पूरे राजपीपला में, भरूच में, अंकलेश्वर में सभी दूर केले का पौधा आता है। मैंने अभी तक आपके क्षेत्र में माल खरीदने की बात नहीं करी। हाँ। मैं पौधे दे रहा हूँ और जो किसान मेरे साथ चल रहा है उसके साथ मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ। भरत सत्यजीत की भी ये प्रॉब्लम है कि वो कुछ लोगों से मिले हैं तो अब उनको ऐसा हो रहा है कि क्वालिटी का मालिज नहीं है, उनको शाहदा नंदुरबार जाना पड़ रहा है, उनको यहाँ से बारडोली जाना पड़ रहा है माल लेने के लिए। तो अब वो ये चाह रहे हैं कि बलराम भाई आपकी गाइडलाइन हमारे किसानों तक हम भेज रहे हैं। तो वही भैया से बात हुई तो मेरा ये कहना है कि आपके काउंटर से और आपसे कम से कम मिलकर के 500 किसान होंगे। हम जहाँ हैं हमसे तो शुरुआत करें। ऑलरेडी आपके नर्मदा फैक्ट्री के घनश्याम जी हैं या जो रेवा की मंडली, वो मेरे से जुड़े हुए हैं, बातचीत में है वो समझ रहे हैं? तो वो तो उनकी मीटिंग लगा रहे हैं। हमारे काउंटर पे हम हमारी तरफ से किसान के जेब में 10 रुपए डाल दें तो उससे 10 पैसे लेने के हम अधिकारी हैं। तो आप जहां हो, आपकी जो लिस्ट है उन किसानों से आप चर्चा करो कि भैया ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है, मैं आपका खेत का माल भेज रहा हूं तो केला पक रहा है,
तो अगले साल नहीं पके, अगले साल आपके खेत में सीगा टोका नहीं आए, तो उनके लिए हम मीटिंग लगा रहे हैं। तो किसान पाठशाला से कुछ प्रतिनिधि आएंगे, तो हम यहाँ पर अपने से तो पहले काम करें, क्योंकि जो किसान जुड़ेगा काउंटर भी रोटेट होगा और आपकी गाड़ी की लोडिंग भी बढ़ेगी। और उस बीच में कोई ऐसे निकल के आए कि जो बायबैक एग्रीमेंट के साथ आना चाहे तो उसके साथ एग्रीमेंट से जाएंगे, जो खुद से करना चाहे तो वो खुद से करें। बोलते हैं ना जो एक्स्ट्रा होशियार नहीं बोलते, सब दूर है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा होशियार है। इसके माल लिए नहीं थोड़ी बिकेगा तो मगज है। सबको समझ में आएगा कि सीखना पड़ेगा। हाँ, माल नहीं बिकेगा तो माल नहीं बिकेगा ये तो हकीकत अब है। माल बिक रहा है, हाँ, मतलब के तेजी है बिक रहा है, मार्केट डाउन है नहीं बिक रहा है, तब उनको सब दिखेगा भाई सब यार इसके सुनेगा। अंदर अपने नेटियो लगा देते हैं, इसके अंदर स्प्रे लगा देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बताना रुके, हम कम से कम बतलाए तो सही कि सही, भैया सही, मुझे आपकी सादा माल लेने जाना पड़ रहा है। आपको ट्रेवल लग रहा है ना, हाँ, एफर्ट लग रहा है, घर हाँ। छोड़ के वहाँ सौदा करने जाना पड़ता है। हाँ। ये एफर्ट तो है ना, मुझे कम से पता है कम मैं 2 लोडिंग महीना- कर चुका हूँ 2 इसलिए महीना 3 महीना में वहीं पे चलता हूँ, नंदुरबार फिर चलता हूँ। परिवार छोड़ करके उधर जाना पड़ रहा है। ये चीजें हम दूर कर सकते हैं। थैंक यू वीडियो वो मुझे नहीं